हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड की अदालतों में 10 महीने बाद मंगलवार से फिजिकल सुनवाई। झारखंड में निचली अदालतों में मंगलवार से फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्टर ने इसका आदेश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को गाइडलाइन जारी की थी। इसके बाद सभी जिलों की अदालतों को इसकी तैयारी करने को कहा था। सभी तैयारियों का मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा था। अब 2 फरवरी से फिजिकल सुनवाई करने का निर्देश रजिस्ट्रार जनरल ने जारी कर दिया है। करीब 10 महीने बाद फिजिकल सुनवाई हो रही है। सिमडेगा में जाली नोट छापने के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। लाखों की करेंसी संग 4 गिरफ्तार। पुलिस ने जिले में जाली नोट छापने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंटर से जाली नोट छापकर झारखंड के अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खपाया जा रहा था। सिमडेगा के एसपी डॉक्टर श्याम तवरेज ने सोमवार की शाम मीडिया को बताया कि बोवला पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो वह भागने लगा। इस पर पीछा कर उसे दबोच लिया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो बैग में 3,02,900 रुपये मिले। पैसे के संबंध में पूछताछ करने पर पुलिस गिरफ्तार में आए प्रदीप मांझी ने नोट नकली होने की जानकारी दी। उसने बताया कि नकली नोटों की खेप वह ओडिशा पहुंचाने जा रहा था। राजद ने 2 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। राजद की झारखंड इकाई ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अंसारी और पूर्व कार्यालय सचिव हेमंत वर्मा को 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने पद पर मनोनीत किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस इस्तीफे को प्रदेश अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने पार्टी विरोधी बयान कई बार सार्वजनिक तौर पर दिया। आरोप है कि दोनों नेताओं ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सरायकेला और रामगढ़ जिले में किसी व्यक्ति के संयोजक घोषित कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा आत्म बिक्री का बजट सीएम रघुवर दास ने कहा आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बजट पेश किया। केंद्रीय बजट पेश होते ही झारखंड में जुबानी जंग शुरू हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन जहां इसे आत्म बिक्री का बजट बता रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास इसे आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला बजट बता रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह आत्म बिक्री बजट है, सिर्फ निजीकरण पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि देश की सारी संपत्ति बचाने पर तुली है केंद्र सरकार। बैंक से लेकर बंदरगाह बिक रहा है, एयरपोर्ट रेलवे बिक रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, बीमार व बंद इकाइयों के लिए बजट में कुछ नहीं। डिविडेंड में भी हिस्सेदारी लेने की तैयारी सरकार कर रही है। पेट्रोल डीजल में भी शेष 4 रुपये बढ़ गए। उन्होंने बताया कि अब आत्मनिर्भर भारत की जगह आत्म बचो भारत बन गया है। अवैध संबंध के शक में कुदाल से सिर पर वार कर पत्नी की हत्या। आरोपी ने खुद फोन कर घटना की जानकारी दी। गांधीनगर थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह पति ने अपनी पत्नी की कुदाल से सिर पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला और खुद ही ससुराल में फोन कर घटना की जानकारी दी। घटना कुडकप निया टंकी एरिया की है। जब ससुराल पक्ष के लोग बेटी के घर पहुंचे तो उसका शव मिला। आरोपी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता था और इस बात को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था। इसी शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। बात पर सो रहे अधेड़ की पत्थर से कुचल हत्या।
उलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सानकोसाई रोड नंबर 5 में सड़क किनारे सो रहे अधेड़ की एक अज्ञात युवक ने बड़े से पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक दिव्यांग और वो फुटपाथ पर ही रहता था। हत्या की वारदात पास के दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना रविवार देर रात की है। आरोपी ने हत्या क्यों की यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को देख माना जा रहा है कि आरोपी विक्षिप्त है। मृतक की पहचान बिरसा नगर के लालताड़ निवासी सुनील कर्मकार उर्फ सिटी बाबू के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। युवक की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या। बाइक से घर आते वक्त हुई घटना। कोरत थाना क्षेत्र के कन्हरी के पास रविवार की रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली कनपट्टी में मारी गई है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे घटना के बाबत पूछताछ कर रही। अभी तक हत्या का कारण सामने नहीं आया है। प्रथम दृष्टया परिजन व्यक्तिगत दुश्मनी में हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक इचाक थाना क्षेत्र के कुढ़ा गांव निवासी विनोद मेहता के पुत्र राजेंद्र कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए दीपूगढ़ कन्हरी हजारीबाग में किराए का मकान ले रखा था, जहां पत्नी और 3 बच्चे रहा करते थे। वह अपने गांव कुढ़ा से दीपूगढ़ अक्सर आना जाना किया करता था। कभी अपने गांव में रुक जाता था तो कभी किराए के मकान में पर रुकता था। रविवार की रात में कभी वह अपने गांव कुढ़ा से बाइक से दीपूगढ़ आ रहा था, तभी रास्ते में घटना घटी। मुख्यमंत्री ने दिया प्रस्ताव बनाने का निर्देश। खुलेंगे 2 नए फार्मेसी कॉलेज। राज्य में 20 साल बाद भी मात्र एक सरकारी फार्मेसी कॉलेज। राज्य में 2 और नए फार्मेसी कॉलेज खुलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग को 2 नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। इसके लिए पूर्व में निर्मित भवनों का ही उपयोग किया जाएगा। नया भवन निर्माण कराने की योजना नहीं है। राज्य में सरकारी स्तर पर मात्र एक फार्मेसी संस्थान रांची के वारियातू में स्थित है। इसकी स्थापना संयुक्त बिहार में हुई थी। राज्य गठन के बाद से यहां एक भी फार्मेसी संस्थान नहीं खुला। स्वास्थ्य विभाग ने वारियातू स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान में डिग्री की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। फिलहाल यहां डिप्लोमा की ही पढ़ाई होती है। राज्य में 3 फार्मेसी कॉलेज खोलने की योजना तैयार की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति के बाद राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने तीनों मेडिकल कॉलेजों से प्रस्ताव भी मांगा गया, लेकिन सालों बाद भी योजना पर काम नहीं हो सका। अभी एक ही जगह रांची के वारियातू स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान चल रहा है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए